हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। वर्गो कन्या, ये आपका रीडिंग है। दिस द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून, 1 जून 2023 से लेके 15 जून 2023 तक की एनर्जी के ऊपर आपका 3 कार्ड का रीडिंग हो रहा है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर लेके फोकस रहेगा वर्गो आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट का जो भी डायरेक्ट मैसेज होंगे वो सीधा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। फ्लेक्सिबल, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। आप पास्ट में काफ़ी फ्लेक्सिबल रह चुके होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट लाइक फिजिक वाइज, ऐसा नहीं है कि बहुत योगा करके, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। ओके, चलिए प्रेजेंट में क्या है। Why? Now you are asking questions. Exactly. जब दिमाग से लोग फ्लेक्सिबल होने लगते हैं तब सवाल उठते हैं। राइट, फाइन। एंड देन टू द सी, ब्यूटिफुल। टू द सी मतलब अब गहराई में डुबकी लगाना है। देखो क्या होता है ना, पहले इंसान को ओपन होना पड़ता है। जब तुम क्लोज हो, तुम पकड़ लिए कि सुनो सुबह को रोशनी होगा ही होगा। अरे यार क्लाउडी होगा तो कैसे रोशनी होगा पूरा का पूरा। राइट, सो बट तुम दिमाग से पैदल हो, जैसे कुछ लोग होते हैं। तो अगर तुम दिमाग से सीधे तरीके से ओपन माइंडेडनेस नहीं शो कर पाते हो, उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहते। जब तुम ओपनली सब कुछ रिसीव करने लगते हो उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, और तुम ऑलरेडी वो हो चुके हो। कंग्रेचुलेशंस। चलो, तो वर्गो जब फ्लेक्सिबल हो गया उसके बाद ये आपका पास्ट सिचुएशन, अभी वर्गो सवाल करने लगे हैं। कैसे सवाल? ये जिंदगी क्यों मिला है? व्हाट इज़ माई पर्पस? मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले का क्या है? भगवान कौन है? अल्लाह कौन है? क्यों है? मुझे क्यों फॉलो करना है? सवाल पे सवाल। जब सवाल इंसान पे आता है तब वो जवाब ढूंढता है, और जब जवाब ढूंढने लगता है तब बाहरी दुनिया में कोई जवाब नहीं मिलता। मे बी यू कैन मिसगाइडेड बाय समबडी, क्योंकि लोग अपना अपना कंसेप्ट बना के घूमते हैं। ठीक है, तो तुमको अगर सच में सच्चाई जानना है तो डुबकी लगाना पड़ता है अंतर आत्मा पे। सेल्फ कॉन्शियसनेस बनना पड़ता है थ्रू मेडिटेशन। जब आप अपने ही सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए अपने ही अंदर डुबकी लगाओगे, दैट इज कॉल्ड टू द सी। तो ये आपका फ्यूचर है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है दुर्गा। वाओ, माँ दुर्गा। दुर्गा का क्या होता है? ये नारी शक्ति है। राइट, दुर्गा बोले तो ये माँ भी है, प्रेमिका भी है, बहन भी है, टीचर भी है। राइट, और ये दुर्गा में ममता भी है, और फिर इसको असुर विनाश करने का जो जितना शक्ति, जितना पोटेंशियलिटी चाहिए वो भी इनके अंदर है। तो दुर्गा बोले तो एक कंप्लीट पैकेज। राइट, तो ये एक फेमिनाइन एनर्जी का सबसे बड़ा रूप होता है। अगर आपके अंदर कोई भी इंसान के अंदर पूरा फेमिनिटी जाग उठता है तो उसके अंदर पुरुष या नारी कोई चीज़ का अंतर नहीं रहता, डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि ये माँ दुर्गा इज़ अ कंप्लीटनेस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। जब दोनों 100% में रहता है, 50% मैस्कुलिनिटी 50% फेमिनिटी, तब जाके माँ दुर्गा या महा शक्ति का रूप बनता है। सो ये है इस कार्ड का मीनिंग। अब आपके रीडिंग में ये कैसे एप्लीकेबल होंगे ये हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके वर्गो आपका रीडिंग आगे करेंगे। अगर आपका जन्म का राशिफल में कन्या है, या तो जन्म का लग्न भाव में कन्या है, या तो फिर अगर आपका सन साइन वर्गो है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो सकता है कि आपके एनर्जी के साथ ये रीडिंग का एनर्जी मैचिंग हो जाए। आपका पास्ट एनर्जी है मून पाइसियन एनर्जी हो सकते हैं। ओ द शेप, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रैवल, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ट्रैवल। द क्लाउड मतलब वही हमको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, एंड यू आर आस्किंग फॉर क्लैरिटी। मतलब आंखों के सामने कुछ पर्दा, कुछ धुंधला सा पूरा नहीं दिख रहा है। सो वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, चलो मुझे जवाब दो, क्या है क्या नहीं है, ऐसा है। और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि वर्गो आपका कॉम्बिनेशन है कन्या के साथ पाइसिस, यानी मीन राशि कन्या लग्न, या कन्या राशि मीन लग्न, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, चलिए अनदर 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओके,
ओके ओके, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको सच्चाई लगता है, यू कैन अप्लाई दिस रीडिंग ऑन योर लाइफ स्टोरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, द टावर, ओके। पता है ये टावर कार्ड देखते ही ना लोग घबरा जाते हैं, हाय मेरे घर टूटने वाला है क्या। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, जैसे हमने मान लिया मेरे सामने वाला बहुत अच्छा है, हमने मान लिया उसका जो चेहरा, जो सच्चाई मेरे सामने है, दैट इज़ द एक्सट्रीम, दैट इज़ द होलनेस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अब सडनली आपके सामने उसकी कुछ और कहानी उभर के आते हैं, कुछ और चीज़ें एक्सपोज होने लगते हैं, और जब आप बैठ के दोनों चीज़ों में एनालिसिस करने लगते हो ना, कि जितना आप जानते हो और जितना आपको अभी पता चला, और दोनों को मिक्स करके जब आप उसके सामना करके उसको पूछते हो ना, उसकी बोलती बंद, उसकी आंखें फाड़ के निकल आ रहा है, मतलब ही और शी, सामने वाला शॉक्ड है कि आपको कैसे रियलिटी का सब पता चल गया। तब भी कुछ टूटता है, उम्मीदें, दिल, प्यार, भरोसा। सो दैट इज ऑल्सो द टावर मोमेंट। इसको ना टावर के बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपको कोई चीज़ का पूरा सच्चाई पता चलता है, एंड यू हैव गॉन थ्रू इट, और आपने देख लिया कि भाई इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, और आप टर्न करके एक कंप्लीट यू टर्न, 180 डिग्री का टर्न लेते हो और एक नया फेज का शुरू करते हो। दैट इज ऑल्सो द टावर मोमेंट। तो इस टावर कार्ड को देख के डरने का नहीं, ठीक है। चलिए प्रेजेंट, पास्ट से शुरू करते हैं। आपने पास्ट में क्या किया, फ्लेक्सिबल बन गए। फ्लेक्सिबल क्यों बने? फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड का नंबर देखो 19, 1 + 9 = 10। दैट मीन्स आपको अपना ही पूरा बनना था, द नंबर 1 फॉर्म ऑफ योर सेल्फ। जैसे मैं शुलाता, मेरा सबसे प्योरेस्ट वर्जन मुझे बनना है, तो आपने खुद की आँख कान खोल के एकदम सच्चाई को, रियलिटी को आप रिसीव करते हुए आप फ्लेक्सिबल बने। क्या करने के लिए? कार्ड नंबर 32, 3 + 2 = 5। एक नया शुरुआत, एक नई ज़िंदगी की नई पहचान बनाने के लिए, मैच्योरिटी लेवल की एक नई पड़ाव तक पहुंचने के लिए। द मून फेमिनिटी होती है, मून का बहुत मीनिंग है, फेमिनाइन एनर्जी को मून कहते हैं। कुछ राज होते हैं मून, और सबसे बड़ी बात है पाइसियन एनर्जी होते हैं। तो हो सकता है वर्गो कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइसीज एंड वर्गो। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन है, देन यू आर लिटिल वरीड अबाउट योर फाइनेंस मे बी। आपका, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि उससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाता तो और अच्छा होता, ऐसा। सो यू आर लुकिंग फॉर सम गुड फाइनेंशियल बैकअप और फाइनेंशियल अर्निंग, जो कि आपका पास्ट का मोटो था। पास्ट में क्या हुआ, आप जो भी कर रहे थे उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाए, बिकॉज यू वांट सम मोर अर्निंग, और उसमें आपका साथ दे रहा है अपना ही फेमिनाइन एनर्जी। हो सकता है माँ दुर्गा, जिसको मैंने कहा, ये हर एक इंसान में रहता है। ऐसा नहीं है कि आप मर्द हो, आपके अंदर कैसे माँ दुर्गा आ जाएगा। जिसको समझना था वो समझ गए, ठीक है। ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में क्या है? कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4। 4 इज द नंबर ऑफ बैलेंस। आपको अभी बैलेंस पे सवाल है, अपना अस्तित्व पे सवाल है। हु एम आई? क्या हूं मैं? मैं इंसान हूं? मैं किसी का क्रिएशन हूं? क्यों मेरे को क्रिएट किया गया? What is my purpose? Actually, ये सुबह शाम दाल चावल खा के लोगों के साथ गॉसिप करना, this should not be the life। यार इंसान बन के पैदा हुआ है, कुत्ता बिल्ली थोड़ी है, कुछ करके जाना है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन अस्तित्व इज रियली अ जागरण। इट इज़ ऑल्सो अ जागरण। और इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, मे बी समवन इज़ ट्रैवलिंग, कमिंग इन योर लाइफ, जो कि ट्रैवल करके आ रहा है, काफ़ी दूर से हो सकता है, एंड दिस पर्सन कैन गिव यू सम मोर नॉलेज, लॉजिकल क्लैरिटी। हो सकता है कि आप
मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो या किसी और के चैनल को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ऐसा भी है कि दूर से नॉलेज आना ये कभी कभी थ्रू इंटरनेट हो सकते हैं। कोई आ रहे हैं आपके घर में जो कि काफ़ी लॉजिकल है, लॉजिकल माइंड जब सवाल उठाते हैं, आप सवाल कर रहे हो, वो सवाल कर रहे हैं, एंड सम मिरेक्युलस आंसर्स आर कमिंग थ्रू द डिस्कशन। ये जब होते हैं ना, वो भी एक मैच्योरिटी लेवल को, मतलब हम लोगों को ना पुश करते हैं फॉर अ नेक्स्ट मैच्योरिटी लेवल, विच इज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी होने वाला है। कोई तो आ रहा है आपके लाइफ में जो आपकी फाइनेंस को भी एनहांस करने में आपको हेल्प करेंगे, और काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी लॉजिकल माइंड है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपकी सारी कुछ टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब तो ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। आपका फ्यूचर टू द सी, मैंने बोला ना, जब सवाल उठता है, सवाल अगर अपनी तरफ आता है, जैसे मैंने जब ढूंढने लगा, क्योंकि मेरे बहुत बचपन से आई हैव बिन ग्रोन इन अ फैमिली जहाँ पे मेरी मम्मी पापा दोनों भगवान के, बोथ आर द स्पिरिचुअल स्पीकर्स, देयर लाइफ इज़ टोटली रिलेटेड विथ स्पिरिचुअलिज्म। तो मैंने बड़ा हुआ वैसे जगह पे, बट आई नेवर आस्क क्वेश्चन हु इज़ गॉड, व्हाट इज़ माई पर्पस। मैं चलती गई गोइंग विद द फ्लो, सब कुछ मज़े में गुजरता गया। देन व्हेन आई फेस द क्वेश्चन कि मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, बिकॉज एक वक्त आ ही जाता है हर एक इंसान में जब जीने का मकसद समझ में नहीं आता, जीने का वजह ही पता नहीं चलता कि हम जिए या मरे, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। तो ऐसी स्थिति में ना हम लोगों को वो क्वेश्चन सताते हैं। जब मेरे सामने भी आया था, आई स्टार्टेड रनिंग टू द टेम्पल्स, मॉस्क, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहाँ नहीं गया। मैं कुरान शरीफ से लेके, बाइबल से लेके, गीता से लेके सारे ग्रंथों को पाठ किया है। मतलब जैसे मैंने कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, मैंने एक मौलवी, एक बहुत बुजुर्ग मौलवी है हमारे कलकत्ते में, जो पार्क स्ट्रीट का जो बड़ा सा मस्जिद है, वहाँ पे जाके मैंने लिटरली क्लास किया उनके पास। मुझे जानना था कि कौन है ये, अल्लाह को लेके जो इतना बात है, ईश्वर के अगेंस्ट में अल्लाह तो नहीं जा सकते ना। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज मेरे दिमाग में जब खुल गया, और जब मुझे पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली माय पर्पस इज़, ये सवाल का जवाब मुझे ध्यान में ही मिला था। सभी ने मुझे व्याख्या तो अपने तरफ से कर दिया था, बट फाइनली मुझे बोला था गो एंड डू मेडिटेशन, तुम्हारा जवाब तुम्ही को मिलेगा। हर एक का सवाल का जवाब अलग अलग होता है। ये कोई सिलेबस नहीं है लाइफ कि तुम्हारा और मेरा लाइफ एक ही तरह के चलेगा, नहीं ना, अलग लाइफ है तो अलग सिलेबस है। तो आपका भी वही है, यू हैव टू गो फॉर द मेडिटेशन। क्यों? बिकॉज आपको क्लैरिटी चाहिए। जो भी सारे सवाल है, ये सवाल आपके सामने एक कोहरे की तरह छाया हुआ है। ये कोहरे से अगर बाहर आना है देन यू हैव टू गो फॉर द मेडिटेशन। और मेडिटेशन में जाके जैसे ही कोहरा हट जाएगा ना, तब आपके सामने क्रिएटेड जो वर्ल्ड है वो टूटने लगेगा। जब मेरे को रियलिटी चेक मिला था, जब मेरे को पता चला था, तब मुझे अजीब लगा था कि माई मॉम एंड डैड इज़ ऑल्सो नॉट माई पेरेंट्स, लाइक दे आर द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैंने दुनिया में आया, जस्ट अ फैक्ट्री आउटलेट की तरह, बट दे आर नॉट द थिंग, लाइक वही एक्सट्रीम नहीं है। वो भगवान के बंदे हैं जिन लोगों ने दर्द झेला और हमें धरती पे लाके हमको परवरिश करके यहाँ तक पहुँचा दिया। सो आई शुड शो माई ग्रैटिट्यूड टू देम, बट वही मेरा एक्सट्रीम नहीं है। मेरे को जिन्होंने भेजा उन्होंने कुछ पहले से प्रोग्रामिंग करके भेजा है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, और वही आपको पता चल जाता है। वो रियलिटी चेक सच बताओ तो काफ़ी डिफरेंट होता है। मेरा तो होश उड़ गया था, मैं बहुत दिन तक पूरा मम हो गई थी, चुप हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आया था कि फिर से कहाँ से कैसे मैं ग्राउंडेड बन जाऊँ, बट इट वॉज रियली, इसका ज़रूरत है सबको। सो माँ दुर्गा स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है, ये दुर्गा का जब जागरण होता है, देखो आप यहाँ पे एक आईज दिख रहा है, देखा, जैसे आँख का खुलना, तो आँख खुल जाता है। सच्चाई को देखने के लिए एक दूसरा आँख की ज़रूरत है।
तो वो थर्ड आई जब ओपन हो जाता है, जब आपका इंट्यूशन, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाते हैं, तब आपके अंदर का वो माँ दुर्गा का जो द कम्बिनेशन ऑफ 50% masculinity and the 50% femininity, then you got your whole 100% the energy, जो एनर्जी शक्ति कहते हैं, ये आपके अंदर आना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके चारों ओर गाइडेंस आ रहा है। फाइनेंस को लेके, जिसको लेके आप चिंतित थे, मेरे ख्याल से ये आपका अभी ठीक हो गया है और आप टोटली गाइडेड हो आपका नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। ब्यूटीफुल। ये इससे अच्छा रीडिंग और क्या हो सकता है वर्गो। अगर आप बोलोगे कि लव रिलेशनशिप का कुछ नहीं बोला, यार खुद से प्यार कर रहे हो आप बहुत सालों के बाद, खुद को आइडेंटिफाई कर पाए बहुत भीड़ के अंदर, खुद के साथ होने का एहसास हो रहा है इतनी सारी लोगों के साथ के बीच में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। प्लीज़ 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 इस जागरण की मुहूर्त को अपना ज़िंदगी का स्पेशल मोमेंट बनाओ और इस पे कॉन्सेंट्रेटेड वे में काम करो। यू आर द विनर, यू आर द यू विल गेट योर विक्ट्री। ठीक है। वाह, थैंक यू सो मच गॉड कि इतना अच्छा रीडिंग मेरे ज़रिए हो रहा है। आई एम फीलिंग लाइक मैं अपना पर्पस सही से कर रही हूँ, ये मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।